ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर्स वाली असाइनमेंट का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास वैल्यूज गिवन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5। अब टू नंबर से हम कंसीडर कर लेते हैं कि x एंड y आर टू नंबर्स एंड देयर डिफरेंस गिवन इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 135। इस स्टेटमेंट को आप यहां पर ध्यान से लिखोगे, x और y टू नंबर्स हैं और वहां पर लिखा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, जो आपने डिफरेंस निकालना है उनके स्क्वायर्स का निकालना है, वो किसके इक्वल गिवन है 135 के इक्वल। आपने वैल्यू फाइंड करनी है द सम ऑफ टू नंबर यानी कि x प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आपका एक अलजेब्रिक फार्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस y, ये फार्मूला बना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है x माइनस y इंटू x प्लस y, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन करके ऐसे लिखा है इज इक्वल टू 135। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम x माइनस y की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है कि ये 5 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो यहाँ पर 5 ब्रैकेट में x प्लस y इज इक्वल टू 135। ओके, अब हम यहाँ पर x प्लस y की अगर वैल्यू फाइंड करें तो x प्लस y की वैल्यू आएगी 135 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस 5 टू 10 एंड 5 7 35। ठीक है, तो आपके पास जो x प्लस y की वैल्यू आ रही है 27, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, द सम ऑफ टू नंबर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपने x प्लस y की द सम ऑफ टू नंबर इज 29 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 145। ओके, आपने इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर चीज। अब आपको सेम क्वेश्चन एज इट इज है, यहाँ पर आपने डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, यहाँ पर भी देखो आपके पास वही वैल्यू आ रही है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूले के थ्रू x माइनस y इंटू x प्लस y, ये वैल्यू आएगी आपके पास इक्वल 145 की। अब x प्लस y की वैल्यू 29 है, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो वैल्यू आएगी x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 29 एज इट इज पुट करेंगे इज इक्वल टू 145। तो x माइनस y आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा और 29 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 145 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 145 डिवाइडेड बाय 29। जब हम इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे, वैल्यू कैंसिल होगी 5 से, तो यानी कि जो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स पूछा है क्वेश्चन में, उसका आंसर आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आपके पास द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8 गिवन है एंड 1/8 ऑफ देयर सम इज 35 के इक्वल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, आपने वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस 8 आना चाहिए और सम 35 आना चाहिए। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम x प्लस y की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। x प्लस y की वैल्यू आएगी 35 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये जो 8 है, इस 8 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आए हैं। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर रिजल्ट आएगा 280। ओके, तो x प्लस y की वैल्यू 280 आ रही है और x माइनस y की वैल्यू भी आपको पता है कि 8 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप फिर ऐसे फर्दर सोल्व करोगे कि x माइनस y इज इक्वल टू 8 के इक्वल दिया है एंड x प्लस y इज इक्वल टू 280 के इक्वल दिया है। ओके, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू अगर आपने सोल्व करनी है तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो y के आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू 288। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 144। ओके, अब x की वैल्यू अगर 44 है, अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो वो x की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 144 माइनस y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा, y को हम इस साइड ले जाएंगे और 8 को इस साइड ले आएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा कि 144 माइनस 8 इज इक्वल टू y, दैट इज इक्वल टू 136। तो जो 136 है वो आपके पास y की वैल्यू है, तो सेकंड नंबर आपका y आएगा। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में द सम ऑफ टू नंबर इज 100 के इक्वल गिवन है एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 37 के इक्वल है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स मीनिंग यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ओके, अगर हम यही फार्मूला इस साइड ओपन करें, ये फार्मूला आपके पास, ये फार्मूला ओपन होता है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो कि x माइनस y एंड x प्लस y। ठीक है, अब देखो x माइनस y की जो वैल्यू है वो कितनी है 37 और x प्लस y की वैल्यू गिवन है 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 3700। तो जो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3700। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपके पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:4 एंड देयर सम इज 420। ओके, आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि ग्रेटर नंबर क्या होगा,
जो इस रेशियो में है 3:4, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिनका सम क्या आना चाहिए, 420 आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब जब भी रेशियो की टर्म में क्वेश्चन आता है तो आप ये ले सकते हो कि फर्स्ट नंबर इज 3x एंड सेकंड नंबर इज 4x। जब भी रेशियो की टर्म में क्वेश्चन आएंगे हम ऐसे कंसीडर कर लेंगे। अब देखो आपके पास यहाँ पर वैल्यू बोल रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं वो किसके इक्वल आ रहा है, 420 के इक्वल, तो इज इक्वल टू 420। अब देखो अगर हम 3x प्लस 4x करें यानी कि टोटल वैल्यू 7x इज इक्वल टू 420 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 420 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 60। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x की 60। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है ग्रेटर नंबर। अब ये चेक करो कि 3x और 4x में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो जो हमारा ग्रेटर नंबर आएगा द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 4x के इक्वल है। अब जो आपके पास x की वैल्यू आपने फाइंड करी हो कितनी फाइंड किया, 60 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 व्हिच इज इक्वल टू 240। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका आंसर जो आएगा 240 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपके पास वैल्यू दी है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज, किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ये वैल्यू आपकी इक्वल है 35 के इक्वल। तो आपने नंबर्स बताने हैं कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, तो अब पहले हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर, दो नंबर्स की स्क्वायरिंग, उनका डिफरेंस किसके इक्वल दिया है, 35 के इक्वल दिया है। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करें, अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ओके, अब देखो एक x आपका प्लस में है और एक x स्क्वायर माइनस में है, तो x प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज, तो आपके पास वैल्यू आएगी अब 2x 35 एज इट इज यहाँ पर, और 1 में से क्या करेंगे, इधर ले जाके इसको माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू 34 यानी कि x इज इक्वल टू 17। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 17। तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर 17 आ रहा है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा x प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 18। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू देखें, अब वो बोल रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 18 इज 35। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑप्शन के थ्रू देखें तो ऑप्शन में देखो आपके पास सबसे पहली ऑप्शन है 14 और 15। अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें स्क्वायर्स का, 15 का स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ये वैल्यू जो आपके पास सोल्व होके आएगी 15 का स्क्वायर 225 और 14 का स्क्वायर 196। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 15 में से 6 माइनस करेंगे ये वैल्यू आएगी 9, और यहाँ पर आपके पास 1 है, 11 में से हम 9 माइनस करेंगे यहाँ पर आएगी वैल्यू 2, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 29। अब इन्होंने बोला कि डिफरेंस कितना है, 35 है, तो 35 हमारे पास, अगर इनका डिफरेंस 35 नहीं आ रहा तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगी। अगर हम वैल्यू चेक करें सी ऑप्शन, अब देखो 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हो इनको, अगर आपको स्क्वायर्स याद है आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 18 का स्क्वायर 324 एंड 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अब 14 में से 9 माइनस करेंगे यहाँ पर वैल्यू आएगी 5, और 11 में से 8 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 35। अब देखो दोनों का डिफरेंस 35 आ रहा है, तो सी इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है 3/4 को आप ऐसे लिख सकते हो 3/4 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई ऑफ 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ अ नंबर हमको नहीं पता तो हम उसकी वैल्यू x कंसीडर कर लेंगे इज 60। ओके, ये स्टेटमेंट गिवन है तो आपने वो नंबर बताना है जो हमने x कंसीडर किया है कि ये वाली क्या होगी। ठीक है, जिसका 3/4 करे और 1/5 करे वो 60 के इक्वल आए। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x को एज इट इज यहीं पर रहने दो और इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करें यहाँ से, देखो आपके पास वैल्यू कैंसिल करके आएगी 20, तो यहाँ पे से 320 सा 60 हो गया। अब देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 25 सा 100 और 100 सा 400, तो वो नंबर आपका 400 होगा जिसका 3/4 और 1/5 कैलकुलेट करें वो किसके इक्वल आएगा, 60 के इक्वल आएगा। तो 400 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 की स्टेटमेंट आपके पास ये दी हुई है, अ नंबर इज 25 मोर, कोई भी नंबर 25 ज्यादा है किससे, अपने ही 2/5 से, तो यानी कि अ नंबर इज 25 मोर के लिए हमने प्लस का साइन यूज किया। ठीक है, किससे ज्यादा है वो, अपने ही 2/5 से, यानी कि x का ही 2/5। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे,
अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, आपको यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस वैल्यू को इस साइड ले आएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2/5x इज इक्वल टू 25। ओके, अब हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 5 और यहाँ पर वैल्यू बनेगी 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 25। ओके, अब इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उधर लेके जाएं तो यहाँ पर देखो 5x माइनस 2x 3x आएगा और ये वाली वैल्यू क्रॉस होके 25 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई होके आएगी 125। ओके, अगर अब आपको x का आंसर चाहिए तो जो 3 हमारे पास एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस वैल्यू को क्रॉस करके इधर ले आओ, यानी कि आंसर आ रहा है 125/3 और ये हमारा आंसर।